ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। मुखं करति वाचालं पङ्गुलं हते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनन्दनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को स्वागत है हमारे आज की कक्षा में श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 15। कल तक हम लोग चर्चा किए थे कि नारद मुनि के प्रश्नों के उत्तर में ब्रह्मा जी का जवाब। तो आज पुनः ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे कि मैं भगवान नहीं हूँ। नारायण परा वेदा देवा नारायण गजा, नारायण परा लोका नारायण परा मखा। सारे वैदिक ग्रंथ, जितने सारे वैदिक साहित्य है, ग्रंथ है, पुराण है, सब परमेश्वर के द्वारा बना है, उनसे ही निमित्त और उनके लिए ही। और देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए। देवताओं का उद्देश्य भी कृष्ण की सेवा के लिए, और विभिन्न लोग भगवान के निमित्त है, और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते। सब कुछ भगवान के लिए होना चाहिए। कल एक मैं यूट्यूब का एक वीडियो देख रहा था जिसमें चंद्रयान 3 के नाम से एक चंद्रयान छोड़ा गया चंद्रलोक जाने के लिए। तो उसमें एक दूसरे यूट्यूबर ने बताया कि अमेरिका 26 बार और रसिया 17 बार वो लोग ट्राई किए, चाइना 12 बार और भारत ये 3 बार। आज तक कोई भी चंद्रयान सफल नहीं हुआ, कोई भी नहीं। अमेरिका जैसे विकसित देश 26 बार असफल होकर लौट आया। रसिया जैसे, चाइना, जापान, ये सब लौट कर आना पड़ा। पहला ISRO, क्या, इसरो, इसरो जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहां से 2019 में सेकंड छोड़ा था। फिर उससे पहले एक, और ये अभी 2023 में और एक छोड़ा, जिसमें कितना खर्चा हुआ, 650 करोड़। वो चंद्रयान को छोड़ के कि वहां पर जाके मनुष्य रह सकते हैं, घर बनाएंगे। तो दूसरे यूट्यूबर ने बताया कि आ, हमारी जो दिन रात है, ये शास्त्रों की बात है, एक पूरा 28 दिन, 28 दिन 28 रात, ये दोनों मिलाकर, नहीं, 14 दिन प्लस 14 रात, ये दोनों मिलाकर चंद्रमा का एक दिन होता है। तो वहां पर ये इस पृथ्वी लोक के जो प्राणी है, वहां पे बसवास करना बहुत ही डिफिकल्ट है, संभव ही नहीं है वहां पे बसवास करना। और हमारे पृथ्वी लोक में जैसे कनाडा, स्विट्जरलैंड, जहाँ पे बहुत ज्यादा, बहुत ही बारिश, बहुत ठंडा पड़ता है, उससे कई ज्यादा 200 डिग्री से भी कम मात्रा में ठंडा पड़ता है चंद्रमा में। तो वहां पे लोग कैसे जी सकते हैं? तो इस संबंध में श्रील प्रभुपाद जीवन का स्रोत, जीवन लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ में बहुत सुंदर जवाब दिए हैं कि चंद्रमा आज तक सफल नहीं हुआ है, सफल हो भी नहीं सकता। और अगर मान लीजिए कि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, अगर मान लीजिए कोई वहां पर मतलब किसी न किसी रूप में चले गए, फिर भी वहां का जो वातावरण है, वहां की जो जलवायु है, ये पृथ्वी लोक के वासी के लिए उपयुक्त नहीं है, वहां पे वो टिक नहीं सकते। श्रील प्रभुपाद दूसरी बात ये भी कमेंट में लिखे हैं कि कितना जमीन खाली पड़ा है पृथ्वी में। जब हम लोग राजस्थान से आ रहे थे ट्रेन में,
मायापुर कलकत्ता के लिए। तो माय गॉड, इतना जमीन खाली है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड पूरा खाली पड़ा है। तो यहाँ पे इतना सारा जगह है, फिर भी उन लोगों को जगह नहीं मिल रहा, चंद्रमा में जाके घर बनाएंगे पागल कहीं का। क्या बताऊं, ये सब मूर्खों का समाज पैसा बेकार के खर्च खर्च करते हैं। एनीवे, क्या किया जाए। एक्चुअली चंद्रमा का उद्देश्य यहाँ पे जो आज का जो हमारा श्लोक है, नारायण परावेदा देवा नारायण गजा, नारायण परा लोका। लोका मतलब लोक, चंद्रम लोक, मंगल लोक, बुध लोक, पृथ्वी लोक, जितने सारे हैं, ये भी नारायण के निमित्त है, भगवान के निमित्त। विभिन्न लोक भी भगवान के निमित्त है, हम सब के लिए निमित्त नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई भारतवासी है, वोटर कार्ड है, उनका पासपोर्ट है, तो वो चाह के भी अपनी मन मर्जी से दूसरे देश में अपनी इच्छा से नहीं रह सकता ज्यादा दिन, जब तक वहां के सरकार उनको रिकमेंड नहीं करती। तो जब साधारणतया इस संसार में पृथ्वी लोक में ही हमारे लिए उतना रिकमेंडेशन नहीं है, तो चंद्रलोक तो भगवान के हाथ में, देवताओं के हाथ में, वो लोग कैसे अलाउ करेगा हम सबको वहां पे रहने के लिए? नॉट पॉसिबल। ये सब भगवान के निमित्त बना है। चंद्रमा का एक विशेष उद्देश्य है, सूर्य देव का एक विशेष उद्देश्य है, सभी लोगों का एक अलग अलग उद्देश्य है। बिना उद्देश्य के मतलब कुछ भी नहीं बना है इस प्रकृति में। तो इसीलिए पृथ्वीवासी को मनमाने ढंग से काम नहीं करना चाहिए, लेकिन पागल है सब। चाकू का काम क्या है? फल काटना, सब्जी काटना। लेकिन चाकू का काम, जो विलेन होता है, डाकू होते हैं, वो दूसरे का खून करना। लेकिन चाकू का उद्देश्य दूसरे को खून करने के लिए नहीं बना। चाकू का उद्देश्य सब्जी काटना, फल काटना, अपेल वो करने के लिए, लेकिन गलत उपयोग होता है। उसी प्रकार भगवान, ये जो प्रकृति में चंद्रमा का उद्देश्य एक दूसरे चीज के लिए बना है। ये हम सब प्राणियों के लिए वहां जाके बसवास करने के लिए, घर बनाने के लिए नहीं है। अगर तुमको चंद्रमा जाना है तो उसके लिए विधि है, वैदिक विधि। उस प्रकार का पुण्य अर्जन करना है, जिसके माध्यम से तुम वहां जा सकते। जल के प्राणी भी प्राणी है और स्थल के प्राणी भी प्राणी है, लेकिन जल के प्राणी स्थल में नहीं रह सकते और स्थल के प्राणी जल में नहीं रह सकते, अलग जलवायु। उसी प्रकार चंद्रमा की जो जलवायु है, वातावरण है, परिवेश है, वो भी अलग है। इस तथ्य को हम लोग को समझना। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते कि वेदांत सूत्र अर्थात शास्त्र नोतात, एक जो शब्द है, उनके अनुसार परमेश्वर समस्त शास्त्रों के रचयिता, और सारे शास्त्र इन्हीं परमेश्वर को जानने के लिए। शास्त्रों का उद्देश्य तर्क वितर्क करने के लिए नहीं है कि थोड़ा ज्ञान बढ़ाए और लोगों से तर्क वितर्क करने के लिए नहीं। शास्त्रों का उद्देश्य है वेदेश्च सर्वेर अहम एवं वेद, समस्त वेदों का, समस्त शास्त्रों का अर्थ है मुझे जानना, मुझ परमेश्वर भगवान कृष्ण को जानना। अर्जुन को बोल रहे भगवान, अहम एवं वेद। वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ होता है भगवान विषय ज्ञान। इसको कहा जाता है वेद, जानना। जानना मतलब एकमात्र कृष्ण को जानना, को जानना, या वेद कहा जाता। तो वेदों की रचना क्यों किया गया है? ये जो बद्ध जीव है, हम सब, हमारी जो चेतना है पूरी तरह से विस्मृत हो चुकी। इस चेतना को जागृत करने के लिए एक ऐसा साहित्य जो ईश्वर चेतना को जागृत करने वाला होता है, उसको कहा जाता है वेद या वैदिक ग्रंथ। तो जो साहित्य या जो ज्ञान भगवान या ईश्वर भावना भावित या ईश्वर चेतना, कृष्ण चेतना जागृत नहीं करता, वो ज्ञान नारायण पर अर्थात भगवान के भक्तों द्वारा त्याज्य है, नेग्लेक्टेड। उसका कोई यूज नहीं है। जिन ग्रंथों का लक्ष्य नारायण नहीं होता, ऐसे भ्रामक ग्रंथ ज्ञान नहीं है, अपितु उन कौवे के क्रीड़ा स्थल, जो विश्व भर का जूठन खाने में रुचि रखते। जब हम अजमेर से नाथद्वारा गए और नाथद्वारा से सांवरिया सेठ आ रहे थे, तो बस में चढ़े,
तो जो ड्राइवर है बस का, वो पेपर पेपर को ऐसे गुड़ी सुड़ी किए, मतलब इकट्ठा किया, और जो दुकानदार है उसको ऐसे फेंक दिया। तो मैं देख के हैरान हो गया, जैसे कौवा को अगर कोई रोटी फेंक देता है, अगर कोई रोटी फेंक देता था, कौवा आके कैसे उसको लपेट लेता, कैसे उसको मतलब एक्सेप्ट करके तुरंत खाना चालू कर देते हैं। तो इसे पेपर को जैसे ही फेंका बस से ही ड्राइवर, तो ऐसा लगा कि वो जो व्यक्ति दुकानदार थे उतने बड़े सेठ एक कौवा की तरह पेपर को चाटने में लग गए और पढ़ने में लग गए। तो शिल प्रभुपाद इसीलिए यहाँ पर बताए बताए हैं कि जो ग्रंथ या जो पढ़ना या जो लिखित जितना कुछ है, चाहे अखबार में हो या किसी ग्रंथ में हो, अगर उसमें भगवान की चेतना जागृत नहीं होता, दैट मीन्स कौवे का क्रीड़ा स्थल है, क्रम। तो ज्ञान विज्ञान या कला कि किसी भी ग्रंथ से नारायण का ज्ञान होना चाहिए, भगवान का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा वो त्यागने योग्य है। ज्ञान की प्रगति का यही साधन है, परम विग्रह, परम पूज्य विग्रह नारायण। और पूजन के लिए देवताओं को नारायण से गौण स्थान प्रदान किया जाता है, क्योंकि देवता तो विश्व के कार्यों की व्यवस्था में सहायक होते हैं। ये जो देवी देवताओं का पूजा होते हैं, गणेशाय नमः, सूर्य देवाय नमः, ये क्यों है? देवताओं का पूजा इसीलिए है क्योंकि हम लोग इस संसार में रहते हैं और इस संसार की बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, और भगवान है मुख्य और देवता है गौण। क्योंकि भगवान की सहायता के लिए, भगवान की सृष्टि में सहायता करने के लिए देवताओं को रखा गया है, इसीलिए देवताओं की पूजा का विधान है। जिस तरह किसी राज्य के अधिकारियों का आदर इसीलिए होता है क्योंकि राजा से उनका संबंध होता है, उसी तरह देवताओं की पूजा भगवान के साथ उनके संबंध के कारण होती है। भगवान से संबंध न होने पर देवताओं की पूजा अनुचित है। जितने सारे हम लोग जानते हैं, गोपियों ने पूजा की, कात्यायनी की, उद्देश्य क्या था? भगवान को प्राप्त करने का। श्रीधर, भला बच्चा श्रीधर गंगा पूजा करते थे, उद्देश्य क्या था? महाप्रभु को प्राप्त करने का। तो देवताओं को पूजा करने का उद्देश्य कृष्ण होना चाहिए, भगवान नारायण होना चाहिए, तभी देवता पूजा का विधान है। अन्यथा देवताओं की पूजा करना, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन करें, अनुचित, अविधि पूर्वकम। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की जड़ को न सींचकर वृक्ष की पत्तियों तथा टहनियों को सींचना, अतः सारे देवता भी नारायण पर आश्रित रहते हैं। विभिन्न लोग इसलिए आकर्षक लगते हैं क्योंकि उनमें तरह तरह का जीवन है तथा आनंद, जो सच्चिदानंद विग्रह की आंशिक अभिव्यक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत आनंद तथा ज्ञानमय जीवन चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में, कोई मरना नहीं चाहता। जब कोई मुर्गी को, किसी बकरी को काटते हैं, वो कितना छटपटाते, वो मरना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनकी जो आत्मा है वो शाश्वत है, वो कभी मरते नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भुक्ता भविता न भूय अजो नित्यम शाश्वत पुराणम न हन्यते हन्यमाने शरीर। वो कभी न जन्मा है, न कभी जन्म लेगा, न कभी मर सकता। लेकिन वो अभी ऐसे परिवेश में फंस चुका है देहात्म बुद्धि में कि उनको जब मारते तो ऐसा लगता है कि मैं मुझे मार रहे कोई, और उनका मेंटेलिटी क्या है? मैं अमर हूं, जिसके कारण उनको कष्ट होता है। तो हर कोई चाहता है ज्ञानमय और आनंदमय जीवन। इसीलिए ज्ञानमय और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ये वैदिक ग्रंथों को अध्ययन करना है। जितना हम लोग श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, पुराण, ये सब ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, उतना ही हमारा वास्तविक जो रूप, चिन्मय रूप, आत्मा, वो जागृत होगी। तो भौतिक जगत में ऐसा आनंद तथा ज्ञानमय शाश्वत जीवन उच्चतर लोकों में ही संभव, लेकिन वहां तक पहुंचने पर वो भगवत धाम जाने के लिए उन्मुख हो सकता है। जीवन की अवधि, आयु भी आनंद तथा ज्ञान की मात्रा के अनुपात में एक लोक से दूसरे में अधिक हो सकती है। विभिन्न लोकों में जीव जीव की आयु हजारों लाखों साल तक बढ़ सकती है, किंतु कहीं भी शाश्वत जीवन नहीं है। किंतु जो व्यक्ति सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है, वो वैकुंठ लोक जाने की कामना कर सकता है, जहाँ जीवन शाश्वत है। अतएव एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा का अंत
भगवान के परम लोक मधाम परमम मम पहुंचने पर हो जाता है, जहाँ जीवन शाश्वत है और ज्ञान तथा पूर्ण आनंद से पूर्ण। ज्ञान और आनंद, भगवत धाम वैकुंठ लोक क्या है? ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। वहां पे दुख नहीं है। कुंठा मतलब दुख, चिंता, और वैकुंठ मीन्स चिंता रहित, ऐसे प्लेस। तो हम लोग को वहां जाने के बाद ही आनंद प्राप्त संभव है। तो जितने सारे यज्ञ किए जाते हैं वो भगवान नारायण को प्रसन्न करके उन तक पहुंचने के लिए होते हैं। और कलियुग के लिए जिस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ की संस्तुति की जाती वो है संकीर्तन यज्ञ। जो नारायण पर भक्त की भक्तिमय सेवा का मूलाधार है। जितना हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जितना जप करेंगे उतना ही मतलब हम लोगों को आध्यात्मिक आनंद मिलेगा और भगवत धाम जाने के लिए हम लोग क्वालिफाइड। तो ब्रह्मा जी आगे वर्णन करते 16 नंबर श्लोक में, 15 का तो हो गया। नारायण परो जोगो, नारायण परं तपा, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति। ये सभी प्रकार के ध्यान या जोग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए, सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। और दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए, और परम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही। तो यहाँ पे हमारे पूरे मानव जीवन का ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। हम सब जो है ना कि पागल है सच में। इस संसार में जितने सारे प्राणी हैं सभी अपने मन मर्जी काम करते हैं, इसलिए पागल है। शास्त्रों में विधान है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितम, इसमें पूरा दिया गया मानव जीवन का गाइड कि क्या करना चाहिए। जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। लेकिन हम सब इतने बड़े पागल है, कुछ भी करते रहते हैं। फेसबुक चलाते, यूट्यूब चलाते हैं, दूसरों से फालतू बात करते हैं, बेकार टाइम वेस्ट करते हैं, कोई मतलब जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं। पागल कुत्ता की तरह भटकते नहीं। श्रीमद् भागवतम के अनुसार ये होना चाहिए। ध्यान या योग का उद्देश्य नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए। हम लोग घर बार छोड़ के क्यों आए मायापुर? इतना बड़ा जो त्याग किए भगवान के लिए आए, तो हम लोग उसको भूल जाते हैं। सारी तपस्याओं का लक्ष्य जितना हम लोग तप करते हैं वो क्या होना चाहिए? नारायण को प्राप्त करने के लिए। और दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये जो संवर्धन, दिव्य ज्ञान को बढ़ाना, संवर्धन मतलब बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा ग्रंथ का अध्ययन करना। इसका भी उद्देश्य क्या है? नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए। और अंतिम मोक्ष, चरम मोक्ष क्या है? भगवान के धाम, नारायण के धाम, भगवत धाम में प्रवेश करने के लिए। यही होना चाहिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य। जो ध्यान है, ध्यान योग जो है ना, दो पद्धतियां हैं। एक होता है अष्टांग योग और दूसरा होता है सांख्य योग। तो अष्टांग योग जो है वो मन को एकाग्र करने का अभ्यास, जिसमें ध्यान, धारण, आसन, प्राणायाम आदि की विधियों से अपने को समस्त व्यस्तताओं से मुक्त कर लिया जाए। और सांख्य योग क्या है? क्षणिक और सत्य का अंतर बताने में, कि मिथ्या जगत क्या है, वास्तविक सत्य भगवत धाम क्या है, ज्ञान। लेकिन दोनों ही पद्धतियां अंततोगत्ता अल्टीमेटली निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति के लिए, जो भगवान नारायण का आंशिक अभिव्यक्ति। तो जैसा कि शिल प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं, हम पहले कह चुके कि निर्विशेष ब्रह्म तेज भगवान का अंश मात्र, और निर्विशेष ब्रह्म साक्षात भगवान पर स्थित है। फलस्वरूप ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान का महिमा गायन। तो इसकी पुष्टि भगवत गीता तथा मत्स्य पुराण दोनों से होती है। 18 पुराणों में से एक है मत्स्य पुराण। तो गति शब्द चरम गंतव्य या मोक्ष की अंतिम स्थिति का सूचक है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य चरम मोक्ष नहीं है। इससे तो श्रेष्ठ है अनंत वैकुंठ लोकों में से किसी एक में
भगवान की भव्य संगति। अतः निष्कर्ष निकलता है कि नारायण या भगवान सभी प्रकार के योग पद्धतियों तथा सभी प्रकार के मोक्ष के चरम लक्ष्य। इस प्रकार हम लोग आज की जो हमारा श्रीमद् भागवतम का क्लास है, श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय 15 श्लोक नंबर खत्म।